जय श्री राम। संभल के सीओ अनुज चौधरी का मैं पूर्ण समर्थन कर रहा हूं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जो कहा कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, जबकि होली साल में एक बार आती है, इसलिए जिनको रंग से परहेज है वो घर से न निकलें। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जो कहा है, मैं इस खाकी वर्दी को, पुलिस वर्दी को सैल्यूट करता हूं और आशा करता हूं कि देश के सभी अधिकारी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और अपराध भारत से मुक्त हो, इसके लिए अगर वो निष्ठा और ईमानदारी से इसी तरह से अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये जिहाद, आतंकवाद, अपराध बहुत जल्दी भारत से अलविदा होगा। वैसे भी भारत की जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है, जो वेदों में है वही हमारी संस्कृति है। और भारत का जो मूल धर्म है वो सनातन धर्म है। इस्लाम जो है ये अरब से आया हुआ मजहब है, भारत का नहीं है। ईसाइयत भी जो है, ईसा मसीह भी भारत में पैदा नहीं हुए, यरूशलेम में पैदा हुए और वहां से ईसाई यहां आए। ये अलग बात है कि सनातनियों की उदारता, सनातनियों का दरिया दिल, विशाल हृदय, कि वो आपको इतना रिस्पेक्ट दिए, लेकिन जहां सनातन के साथ में टकराव पैदा होगा तो भारत का ये ध्यान रखना कि भारत का जो प्राण है, भारत की जो मूल आत्मा है वो सनातन धर्म है, इस्लाम नहीं है, ईसाइयत नहीं है। इसलिए जितने भी मुल्ला हैं, हमने कई मुल्लों को देखा है कि कुछ धमकी की आवाज में बोल रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि देश बटा है, देश का बंटवारा मुल्लों के कारण हुआ। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे देख लें। और आजाद भारत के बाद हिंदू नरसंहार कश्मीर में मुसलमानों की हैवानियत भी देखी गई। और जो 2 बीबी, 3 बीबी, 4 बीबी, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 4 दर्जन जो बच्चा पैदा करके भारत में कब्जा करने की नियत बनाए हुए मुल्ला हैं, वो भी कान खोल के सुन लें कि भारत सनातनियों का है। भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति है, सनातनियों का है। भारत विश्व गुरु वेदों के कारण है, रामायण गीता के कारण है, कुरान के कारण नहीं है, बाइबिल के कारण नहीं है। दुनिया भारत को विश्व गुरु गीता, रामायण के कारण मानती है, वेदों के कारण मानती है, कुरान के कारण नहीं मानती है, बाइबिल के कारण नहीं मानती है। इसलिए भारत की जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, जो सनातन धर्म है, उससे टकराने का प्रयास न करें। और जो मुल्ला धमकी दे रहे हैं वो समझ लें कि उनका हिस्सा पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, वहां जाके लड़ सकते हो। हिंदुस्तान ये हिंदुओं का है, ये बंटवारा 47 में क्लियर हो चुका है। हिंदुओं की उदारता रही कि यहां रहे मुसलमानों को अपने से ज्यादा सम्मान दिए। और इसको मुल्लों को देखना है तो देख लें कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितना घटी है, उनके साथ क्या हुआ। बांग्लादेश में बंटवारे के बाद हिंदुओं की कितनी संख्या घटी, उनके साथ क्या हुआ। और अपने को देख लें। जो यहां आज तमाम जो है कमेटी बना करके और मुल्ला जो है भोंक रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूं कि वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा जिस दिन सनातन से टकराने का तुम दुस्साहस करोगे। बहुत हो गया, सुना गया, 15 मिनट की धमकी सुनी गई और तुम्हारी सारी हैवानियत को देखा गया। लाखों हिंदू बहन बेटियों की हत्या जो है मुसलमानों ने जो किया, कहीं 35 टुकड़े 36 टुकड़े देखा गया। भारत का खा करके और देश विरोधी नारा लगाते देखा गया, पत्थरबाजी देखी गई। सारी हैवानियत मदरसों में भी देखा गया कि ट्रेन उखाड़ने की जो है ट्रेनिंग देते हुए मदरसों में हथियारों का जखीरा पाया गया। हिंदू विरोध में वहां जो है नफरत फैलाते हुए सब देखा गया। अब दे धर्माचार्य जगत गुरु परमहंस आचार्य की चेतावनी
बस रुक जाओ, ठहर जाओ, एक भी लफ्ज न बोलना, एक कदम आगे न बढ़ना। अगर कोई भी मुल्ला मौलवी सनातनियों को अगर चुनौती देगा तो उसे दिन उसका आखिरी दिन होगा और भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनेगा। सभी सनातनी हिंदू बहन, बेटी, माताएं, बहनें, नौजवान, किसान, युवा सभी हिंदू संकल्प ले चुका है। मैं ये बात आज सभी मुल्लों को बता रहा हूं। खामोश, आगे एक लफ्ज नहीं। कोई भी मौलाना, कोई भी मुल्ला कैसे भी हिंदू को अगर धमकी देने का दुस्साहस किया तो जहां से आया है वहीं तेरे को खेद दिया जाएगा। इस्लाम मजहब भारत का नहीं, अरब से आया है और जिसको इस्लाम में निष्ठा है हमें आपत्ति नहीं, लेकिन अगर सनातनियों के साथ में टकराव होगा तो तुम अरब जा सकते हो। भारत में तुम्हारे लिए हैवानियत के लिए जगह नहीं। बस बात तुम्हारे जुर्म को सहा गया, तुम्हारे बार को बार बार तुम्हारे कितनी बार तुमने जो है तो बार पर बार किया। पलट बार का समय। मौलाना, जो भी तेरा संगठन है बस पाकिस्तान, बांग्लादेश चले जा, अरब चले जा, ये हिंदुस्तान है। अगर सनातनियों से टकराएगा तो वो दिन तेरे लिए कयामत का दिन होगा। समझ गया? अगर समझ गया है तो ठीक है, नहीं समझा है तो समझ ले। अगर तेरे को जिंदा रहना है तो भारत का संविधान मानना है, और अगर भारत के संविधान के खिलाफ गया तो संविधान की रक्षा में भारत का प्रत्येक सनातनी खड़ा है। यह देश आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, पत्थरबाजों को, देश विरोधी नारा लगाने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगा, बहन बेटियों की हत्या करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए एक भी कदम आगे मत बढ़ना। खामोश। भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, इसके लिए सभी हिंदू कमर कस चुका है। अब जितने मुल्ला मौलवी हैं, सनातनियों से टकराने की भूल मत करना, वरना वो दिन तेरे लिए कयामत का दिन होगा।